शमशाद इलाही अंसारी, जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। इस कविता में शमशाद इलाही अंसारी जी है जो हैं वो जब बेटी विदा हो जाती है तो उन पूरे भावों को अपने कविता में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। वो कहते हैं कि ये घर दरो दीवार सब तरसेंगे जब बर्तन खन खन खन, सारे पकवान फीके पड़ जाएंगे जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। वो ये बोल रहे हैं कि जितनी भी खुशी हो घर में, जो घर का दीवार है, यानी कि वो अपने भावों को ही स्पष्ट रूप से ये बताना चाहते हैं कि अगर बेटी घर से चली जा रही है तो सब चीज सुनसान लगेगा। और ये चीज आप नोटिस करिएगा कि पंक्ति, हर एक पंक्ति के लास्ट का जो लाइन होगा वो आपका जब बेटी घर से विदा हो जाएगी ही रहेगा। दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि बात बात पर उसका नाम मेरी जुबां पे, कभी तेरी जुबां पे, सांसें बहन की अटकी रह जाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। विदाई के समय में आप लोग ये देखते होंगे कि कोई यहाँ रो रहा है, कोई वहाँ रो रहा है, यहाँ तक जिसकी विदाई हो रही होती है यानी कि बेटी, वो खुद कभी अपने भैया को बुला रही है, कभी अपनी माँ को बुला रही है, कभी अपने पिता के गले लग रही है। ऐसा ये सीन चलता है। उस बात को यहाँ पे दर्शाना चाहता है। वो जो दिन भर लड़ता था भैया, पापा जिसको धमकाते थे, ताकेगा दीवारों को चुपचाप जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। इस पंक्ति के थ्रू जो कवि हैं वो ये बताना चाहते हैं कि भाई बहन का प्यार जो है वो बहुत अनमोल होता है। जब तक बेटी अपने घर में रहती है तब वो अपने भाई से यूं ही मजाक में, हंसी के लिए लड़ती है और अपने पापा से उसे कंप्लेन करती है कि भैया ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और ये आप लोग खुद से रिलेट कर पा रहे होंगे। फूलों की रंगत तब कैसी होगी, खुशबू भी फिर ना सुहाएगी, चिड़ियों की चहक भी रुलाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। बागीचे की गिलहरी क्या भूखी होंगी, गमले में डालेंगे अब कौन पानी, क्यारी अब सूखी हो जाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। वो ये बोल रहे हैं कि कोई भी चीज हो, कितना भी सुखी या फिर खुशी से क्यों ना हो, खुशियाँ क्यों ना हो, लेकिन जब बेटी घर से चली जाती है तो एक दुख का जो पहाड़ है वो कुछ महीनों तक बना रहता है। दादा की चाय की प्याली भरी भी लगेगी अब खाली, दादी गुमसुम हो जाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। तेरी सहेलियों की वो सारी बातें कमरे से आती हंसने की आवाजें, मुंडेर की बुलबुल अब चुप हो जाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। इन पंक्ति में कवि ये बताना चाहते हैं कि जब वो बेटी अपने घर पे होती है तब वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती है, लेकिन जब वो अपने मायके मतलब अपने ससुराल चली जाती है तब वो अपनी स्वतंत्रता नहीं मालूम चलती है। घर से दफ्तर अब दूर होगा, मेरा सहन अब सूना होगा, शायद जगह भी अब गीला होगा जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। इन पंक्ति में ये बताना चाहते हैं कि जो कवि का घर है, जो लेखक का घर है, वो अब उसका जो आंगना है वो भी सूना लगेगा और जो उनका एक मतलब मस्तिष्क में जो उसकी यादें हैं वो हरदम उनकी आंखों को गीला कर देंगी, उनकी आंसू आ जाएंगे। रह कर सिर पर बेटी के हाथ बस बाप दुआ देता रह जाएगा, माँ बिलखती हुई रह जाएगी जब बेटी घर से विदा हो जाएगी। लास्ट पंक्ति में कवि बस अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं कि उस समय पे कुछ नहीं कर पा सकते हम लोग, बस उसको दुआ दे सकते हैं कि बेटी खुशी से रहे। और माँ अपनी जो खुशी, एक तरह से खुशी की ही आँखी को वो दर्शाती है। धन्यवाद।